तो अभी कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, वही हेडिंग रहेगी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने कल डिराइव कर लिया था, है ना। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला कर लिया था और ये भी देख लिया था कि ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जितने भी ट्रायंगल्स बनते चले जाएंगे सबका सेंट्रॉइड कोइंसाइड करता है। ठीक है, चलो अभी कुछ और करते हैं। तो अब क्या है, मैं पहले फिगर बनाता हूं फिर बात करेंगे। देखो ये एक ट्रायंगल है एबीसी, फिगर ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। तो ये एबीसी ट्रायंगल है, डीईएफ इसके मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, सर वो -8 है। हाँ ये -8,16 है। इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल में डीई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, AC एंड AB। ये DEF क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। फाइंड फर्स्ट पार्ट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF। नंबर 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस A, B एंड C। ABC के वर्टिसेस x1, y1, B का वर्टेक्स, B का कोऑर्डिनेट x2, y2 और वर्टेक्स C का कोऑर्डिनेट x3, y3। इनके कोऑर्डिनेट्स निकालो। और थर्ड पार्ट, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये 3 पार्ट्स इसके अंदर हैं। फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट तो एक ही बार में हो जाएगा। DEF का निकाल लो, वही ABC का भी होगा ना। ट्रायंगल DEF का अगर सेंट्रॉइड निकाल लो तो उसका सेंट्रॉइड और ABC का सेंट्रॉइड तो सेम पॉइंट पे होगा। तो इमेजिन करो, मेरी बात सुनो ध्यान से, ये तुमको फिगर दे दिया और पूछ रहा है ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड, तो भी क्या करोगे, DEF का ही निकाल लोगे, वही आंसर होगा। तो 2 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ABC का सेंट्रॉइड तुमसे पूछेगा और वर्टेक्स किसका देगा, DEF का। वह DEF मिड पॉइंट्स होंगे साइड्स के, तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा एज सेंट्रॉइड ऑफ DEF एंड ABC कोइंसाइड, देयरफॉर DEF का सेंट्रॉइड फाइंड कर लेना और वही हमारा ABC का भी हो जाएगा। तो अभी हम वेरीफाई भी कर लेंगे दोनों फिर से। तो पहला काम तो DEF का सेंट्रॉइड फाइंड करो, फिर ABC के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, उसके बाद फिर ABC पे ये फॉर्मूला लगा के वेरीफाई भी कर लेंगे कि दोनों का सेंट्रॉइड फिर से सेम पॉइंट पे आ गया। तो ये है पूरा क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या है? चलो करो इसको, मैं 5 मिनट्स का टाइम देता हूँ, 5 मिनट्स करो। हाँ तो बहुत सारे इक्वेशंस बनेंगे, उन्हीं को तो हैंडल करना है। जैसे थोड़ा सा अगर हेल्प करा जाए, थोड़ा सा सिर्फ देखो, यहाँ पे जो -8 होगा वो क्या होगा, A और B के x कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होगा। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये कितना हो गया, -8 हो गया। तो यहां से हमको मिल जाएगा x1 प्लस x2 इक्वल टू -16। ये फर्स्ट इक्वेशन। सर x कोऑर्डिनेट्स निकल गए सबके। सबके x निकल गए, यस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। y निकालो और आर ऑफ यहाँ देखो, ये तो -8 का हो गया। अब ये वाला 8 कैसे लिखोगे, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, ये है 8। यहां से x2 प्लस x3 निकल गया 16। अब थर्ड वाला
4 को लेके, तो x3 प्लस x1 अपॉन 2 ये हो गया 4, यहां से मिल गया x3 प्लस x1 इक्वल टू 8। अब इन तीनों को कैसे भी यूज करो, x1 x2 x3 निकालो। कैसे निकालोगे? ऐसे ही y का भी आएगा। ओके सर। a का x कोऑर्डिनेट क्या मिला है सौम्या? सर -12। -12। अभी देखता हूं। ठीक है, सही है, वेरी गुड। ये क्वेश्चन कर रखा है पहले? नो सर। चलो बहुत बढ़िया फिर तो। अरव कुछ आ रहा है समझ? इन तीनों के बाद क्या करना है? अगर इसमें जैसे x2 की वैल्यू ले, जैसे फर्स्ट इक्वेशन से किसी x2 की वैल्यू लेके दूसरे में पुट करने में। अच्छा, तो वो लंबा पड़ेगा, वैसे हो जाएगा बट लंबा पड़ेगा। देखो मैं बता देता हूँ, मैं x निकाल देता हूँ, y वाला सारा निकाल लेना, ठीक है? ये तीन तो क्लियर है यहाँ तक। यस सर। अब इन तीनों को ना ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3, तीनों को ऐड करो, देखना कितना सिंपल हो जाता है। तो 1 सर + 3, निकल। हाँ 1 + 2 + 3 जब करोगे तो LHS में देखो x1 2 टाइम्स, x2 2 टाइम्स, x3 2 टाइम्स, वहां से 2 कॉमन कर लो तो x1 + x2 + x3, और RHS पे क्या होगा, 16 कट के ये हो गया 8। तो x कोऑर्डिनेट्स का सम कितना आ गया, 8/2, ये आ गया 4। फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब इस फोर्थ इक्वेशन में 1 2 और 3 को बारी बारी सब्ट्रैक्ट करो। जैसे फोर्थ इक्वेशन से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करो, यहां देखना अच्छे से। फोर्थ इक्वेशन से इक्वेशन 1 को माइनस करो, x1 + x2, इसका सम हमारे पास कितना है, -16 है। जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, x1 से x1, x2 से x2, x3 हमारा डायरेक्टली आ गया 20, तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 20। अभी y कोऑर्डिनेट बाकी है। अब इसी फोर्थ इक्वेशन से इक्वेशन 2 को माइनस करो, x1 + x2 + x3 4 था, और x2 + x3 ये था 16, माइनस करोगे ऐसे, ये तो कुछ नहीं है, यहां माइनस x2 x2 x3 x3 कैंसिल, x1 मिल गया -12। देख रहे हो कितना इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। y अभी बाकी है। फिर से ले लो उस इक्वेशन को, x1 + x2 + x3 है 4, और इस बार इक्वेशन 3 माइनस करो तो x1 + x3 ये है 8, माइनस माइनस तो माइनस, ये कट गया, तो इस बार x2 की वैल्यू मिल गई -4, ये आ गया -4। समय x वाले सारे सही है मैंने? यस सर। ठीक है, ये क्लियर आरव? यस सर। चलो y वाला निकालो। सौम्या नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं। ये तीनों पार्ट्स कर लिए ना, कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है सेंट्रॉइड का। सर थर्ड नहीं किया। थर्ड वाला कर लो, देखो मैच करता है कि नहीं। इसका कोऑर्डिनेट क्या बताया तुम लोग सेंट्रॉइड का? 4/3 4/3 16। चलो यहां से करके यस देखो, ABC का निकाल के देखो मैच करता है कि नहीं।
ये मैच कर रहा है सौम्या? जैसे x कोऑर्डिनेट तो मैच कर रहा है 4/3, मुझे x की वैल्यू सारी मिल गई है, तो इन तीनों का सम अपॉन 3, 4/3 x तो मैच कर रहा है, y भी मैच करना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो y भी मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट कर लिया सौम्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आ रहा हो अभी y के कोऑर्डिनेट्स निकाल के मुझे बताओगे? यस सर 1 सेकंड निकाल दो। हाँ ठीक है, इसी तरीके से करना, इजी पड़ेगा। लेकिन सर मैंने ऐसे नहीं किया है, अच्छा, कैसे मतलब किया है? एलिमिनेशन। जैसे इक्वेशंस बना ली x एंड y की, मैंने दो दो इक्वेशंस ही बनाई हैं। अच्छा, मतलब फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया तो नहीं, उससे सॉल्व नहीं x2। किया। जैसे हाँ, सेंट्रोइड का फॉर्मूला है x के लिए, अच्छा, उसको इक्वेट कर दिया। नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट है 4/3, हाँ उसके सर साथ क्या जैसे किया? x1 + x2 + x3/3 = 4/3 आया, तो सब b3 कट। x1 + x3 = 8 है मेरे पास इक्वेशन। तो हाँ, उसकी बात वही है। वैल्यू, बात देखो, ये भी मैंने भी वही किया यार। देखो, x1 + x2 + x3 = 4, ये भी वही है, ये भी वही है ना? तो ऐसे निकालो या फिर ऐसे निकालो, बात सेम है। तो ये टेक्निक ना बहुत अच्छी होती है, मतलब ये वाली टेक्निक जो है, तीनों को ऐड कर लिया या फिर ऐसे कर लिया, सेंट्रोइड से इक्वेट कर लिया, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इसमें ना एलिमिनेशन से करोगे तो फिर एलिमिनेट करते रह जाओगे। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया, फिर x2 गायब करोगे, x1 x3 सर y के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। निकल गए। y के क्या क्या मिले बताओ? सर y1 24, 24, सर y2 8 8, एंड सर y3 16। 16, तो इनका सम हो गया 32 और 16, 48/3, ये भी 16 करेक्ट है। तो ये पार्ट सबका हो गया। तनेश, सर अभी मेरा बच्चा है। तुम पिछली क्लास पे नहीं आए थे ना, और तुमने इन्फॉर्म भी नहीं किया था। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लिया सबने? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। मैं बोल रहा हूँ ये कंप्लीट कर लिया सबने। नेक्स्ट यस क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस ऑफ an equilateral triangle with side 2a units lies along the y-axis such that the midpoint of its base is at origin। ठीक है, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। फाइंड the coordinates of its side। The base of an equilateral triangle with side 2a units lies along the y-axis such that the midpoint of its base is at origin। Find the coordinates of its side। तो ये क्वेश्चन है, देखो फिगर इसका बनाए अगर, तो पहले बना लिया x और y एक्सिस। अब इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है वो कितना है? 2a। साइड लेंथ है 2a, ये हमारी x एक्सिस, x डैश, y डैश, और ये रही y, ये हमारा ओरिजिन है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो बेस है वो 2a है। बेस क्या, सारी लेंथ उसकी 2a है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स की लेंथ क्या होंगी? 2a। अब जो बेस है वो y एक्सिस के अलोंग लाई करता है,
बेस जो है वो y एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है। तो और बेस कितना है 2a। अब देखो फिगर कुछ ऐसे बनेगा, तीनों साइड्स में इक्वल होगी, ये पॉइंट मान लो a है, ये मान लो b है, ये मान लो c है। तो बेस जो है वो मान लो y एक्सिस है, ये y एक्सिस पे लाई करती है, और बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन है। तो पॉइंट O क्या हो गया 0,0। तो ये पॉइंट हमको BC लाइन अभी इस पे रखनी है, इस वाली लाइन पे रखनी है y एक्सिस पे। तो ऊपर कट बना लिया B का, नीचे कट बना लिया C का, तो ये BC हो गए, ये BC लाइन हो गई, ये बेस हो गया। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, वो तो हमको ऐसे निकल जाएगा, है ना। तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो BC अगर 2a की लेंथ है और ये मिड पॉइंट है, मान लिया O इसका मिड पॉइंट है, दिया है क्वेश्चन में, तो OB हो गया A और ये भी हो गया A। तो OB की लेंथ A, OC की लेंथ भी A। क्या मुझे कोई B का कोऑर्डिनेट बता सकता है? सर A कॉमा A कॉमा B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,a 0,a। y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और इसका क्या होगा 0,-a। अब देखो पॉइंट A वो तो पॉजिटिव x पे भी हो सकता है, नेगेटिव x पे भी हो सकता है। इसने कहीं नहीं बताया है हमको कि पॉइंट A जो होगा वो इधर होगा या इधर होगा, कुछ नहीं बता रहा उसके बारे में। तो हम दोनों केसेस कंसीडर करेंगे, एक तो ये पॉइंट लेंगे A, और ये पॉइंट भी हो सकता है A का लोकेशन। कहने का मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है, इस तरीके से। ट्रायंगल ABC इधर से भी बन सकता है और इधर से भी बन सकता है। ये बात तो समझ आ रही है ना सबको? ABC के दो पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट होगा ना उसकी दो वैल्यूज आएंगी, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट में एक बात तो गारंटी है कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस हमको y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ रहे हो? तो केस 1 केस 2 मतलब हम एक्चुअली A का y कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और y की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब दोनों आंसर साथ साथ आ जाएंगे। तो यहां पे क्या अप्लाई करोगे? AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC, और इसकी लेंथ तुम्हें 2a लेनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। A का कोऑर्डिनेट 0,x ले सकते हो, 0,y ले सकते हो, क्योंकि A जो होगा वो तो x पे लाई करेगा, इसकी गारंटी है। चलो y निकालना है, बस एक ही इक्वेशन बना के सॉल्व हो जाएगा। जल्दी करो इसको। आरव सर बस तो ओपन करना है अभी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ओके देखो सो मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। इसमें से क्या करो, BC की लेंथ तो हमको पता है, AB की पता है, AC की पता है, सबकी लेंथ 2a होगी, ये हमको पता है। तो AB की लेंथ निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, और उसको इक्वेट कर लो 2a के। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे AB की जो लेंथ होगी वो देखो कैसे लिखोगे। AB की लेंथ 2a है ना, निकालो AB कितना आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 0 - 0। अच्छा इस पे मैंने उल्टा लिख दिया शायद, A का कोऑर्डिनेट 0,y लिख दिया है, गलत हो गया ना वो। A का कोऑर्डिनेट क्या होगा x, 0, उस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0 नहीं होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा। इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं हुआ है? no sir हाँ, A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे x एक्सिस पे लाई करता है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। मैंने पहले y लिख दिया था वहां पे, गलत था वो। तो चलो अब इस पे AB का डिस्टेंस निकाले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो AB का डिस्टेंस कितना होगा, देखो यहाँ पे ये x, 0 है। अब यहाँ देखो AB की लेंथ निकालते हैं इस लाइन के थ्रू। तो x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस x - 0 होल स्क्वायर, और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 0 - a होल स्क्वायर, इसका रूट, और ये वैल्यू कितनी है 2a है। स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पे, तो ये हो गया x² + a² = 4a²।
तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3a²। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस आएगा ना, √3a। डिग्री 2 तो मिलेगा, मैंने पहले डिस्कस किया था कि a की जो वैल्यू होगी इधर भी पॉसिबल है इधर भी पॉसिबल है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, प्लस माइनस √3a। ये समझ आया? यस सर। तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x,0 है। इसकी दो वैल्यूज आ गई, एक तो x हमारा पॉजिटिव है तो √3a,0 ये हो गया, और दूसरा माइनस √3a,0 ये भी हो सकता है। तो अब देखो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिखेंगे, ए के ये दोनों हो जाएंगे ए के। तो केस 1, केस फर्स्ट में ए हमारा हो गया √3a,0, बी तो फिक्स रहेगा 0,a और सी रहेगा 0,-a। और सेकेंड केस में बस ए चेंज करेगा, माइनस √3a,0, बी हमारा वही सेम और सी भी सेम। तो ये हमारे आंसर हो गए। बोलो क्लियर? यस सर। तो x यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल्फ एडजस्ट कर लिया, x की खुद ब खुद दो वैल्यूज आ गई, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है, एक पॉइंट इधर भी होगा एक पॉइंट इधर भी होगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। इसको कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। कॉपी करके बता दोगे? सर वो ठीक है, चलो तो नेक्स्ट करते हैं। देखो तुमने सरकम सेंटर के बारे में फर्स्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया है, सरकम सेंटर के बारे में पढ़ा है ना? यस सर। क्या होता है वो? ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। हाँ, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मीट करते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं वो सरकम सेंटर होता है। तो इस फिगर में ये जो पॉइंट है ना, मान लिया इसको P, ABC ट्रायंगल है, तो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मीट करते हैं वो हमारा सरकम सेंटर होता है। तो मैं क्वेश्चन अभी देता हूं, ABC की वैल्यू गिवन रहेगी, तुम्हें इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर फाइंड करना रहेगा। कैसे फाइंड करोगे वो भी सुन लो। तो सरकम सेंटर के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज मैंने बता रखी हैं। सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है? सरकम सेंटर तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इसका रीजन भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था, याद है रीजन क्यों होता है इक्वल डिस्टेंस पे? याद है? यस सर। तो अगर ये तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे है तो क्या होगा, P को सेंटर लेके और इन तीनों डिस्टेंसेस को रेडियस लेके एक सर्कल बनाना पॉसिबल है। वो सर्कल ABC तीनों पॉइंट से पास करेगा। इस सर्कल का नाम है सरकम सर्कल, इस पॉइंट का नाम है सरकम सेंटर, और इसका जो लेंथ है, जो रेडियस है इस वाली सर्कल का, वो सरकम रेडियस है। ओके, तो अभी क्या करना है हमको, ABC के कोऑर्डिनेट्स में तुमको दे देता हूं, ट्रायंगल्स के, ट्रायंगल ABC का कोऑर्डिनेट दे देता हूं, तुम्हें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मतलब जो सरकम सर्कल है ना, उस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, तुमको ABC के कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सरकम सेंटर। पहला टाइप ये हो गया, मैं लिखवाऊंगा अभी। सेकेंड टाइप में ये बोल सकता है ABC का कोऑर्डिनेट देके फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ इट्स सरकम सर्कल। तो बात सेम है, सरकम सर्कल इसका नाम है, उसका सेंटर पूछ रहा है, तो कहने का मतलब सरकम सेंटर पूछ रहा है। तो मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूं, वो इसी पे बेस्ड है। एक मिनट, करोगे कैसे? तो यहां पे हम PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC ये अप्लाई कर सकते हैं। जहां पे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y ले लेंगे तो दो इक्वेशन हमको बनानी पड़ेगी। पहले इस वाले से बन जाएगी, दूसरी इस वाले से बन जाएगी, और तीसरी इस वाले से भी बन सकती है। तो कोई भी दो यूज करके हम दो इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे, x और y हमको
मिल जाएगा। थोड़ा सा लंबा होता है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 4 मार्कर आता है। तो क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन देता हूं मैं पहले, फिर बात करेंगे आगे। ये मिटा दूं पूरा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। इसमें कोई No, कंफ्यूजन? sir. ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा लंबा होता है, तो कैलकुलेशन में कहीं भी गलत हो गया ना, पूरा टाइम चला जाएगा और नंबर भी चला जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल है वो देखो कैसे बनाया गया है। ट्रायंगल एबीसी है। एबीसी का कोऑर्डिनेट लिखते चलो, फिगर ड्रॉ करो मेरे साथ, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगने वाला है। 1,2, 3,-4 और सी का कोऑर्डिनेट है 5,-6। एबीसी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है। फर्स्ट टाइप होगा फाइंड द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, या तो ऐसे पूछ लेगा या फिर फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल passing through the vertices A, B and C of triangle ABC। तो ये दोनों टाइप से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सर्कम सेंटर एबीसी का निकालो, या फिर एक ऐसी सर्कल जो एबीसी से पास कर रही है, उस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट बताओ। तो कहने का मतलब वो सर्कम सर्कल है, उसका सेंटर क्या होगा, सर्कम सेंटर ही होगा। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मान लो सर्कम सेंटर है। सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं एटलीस्ट। लेट द सर्कम सेंटर इज पी, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। ये p है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। सो PA इक्वल टू PB इक्वल टू PC। ये तीन हमारे पास कंडीशन आ गई। मैं एक इक्वेशन बना के दिखा देता हूं, सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा सिर्फ एक पार्ट, मतलब 33% मैं कर देता हूं। देखो कैसे करना है, तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो। चाहो तो PA इक्वल टू PB कर लो, PB इक्वल टू PC कर लो, PA इक्वल टू PC कर लो। तो मैं करने जा रहा हूं PA इक्वल टू PB। एक्स और वाई में एक इक्वेशन में बना के दिखाता हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे बनेगा देखो, PA की लेंथ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x-1 होल स्क्वायर, फिर y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस y-2 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये PA हो गया। PB कैसे निकालोगे, तो P और B पे डिस्टेंस फॉर्मूला x-3 होल स्क्वायर और y-4, तो ये हो गया y+4 का होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर कर लिया, तो यहां x-1 का होल स्क्वायर, y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर और y+4 का होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। डिग्री 2 वाले सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। इक्वेशन कैसी बनेगी देखो, यहां -2x है, इधर से -6x, तो -6x इधर आ गया, तो ये बन गया प्लस का 4x, 2x को घटा लिया। 4y इधर माइनस है, इधर से 8y भी आ गया माइनस बन के, तो माइनस का 12y। अब बारी है कांस्टेंट की, तो 4 + 5 LHS पे है। इधर से क्या क्या आ गया, तो देखो लिख दिया 4 + 1 5, -9 - 16 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन मिल गई 4x - 12y, ये कितना होगा, 25 में से 5 निकल गया, तो माइनस का 20 इक्वल टू 0। 4 से कॉमन करके कैंसिल, तो 4 इधर से कॉमन कर लिया, x - 3y -5 इक्वल टू 0। लास्ट लाइन इसकी x - 3y इक्वल टू 5। ये हमारी x और y में पहली इक्वेशन आ गई, साफ सुथरी छोटी सी। अब तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है क्या क्या, या तो चाहो तो PB इक्वल टू PC कर लो, ऐसे ही इक्वेशन मिल जाएगी, या तीसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। क्या ऑप्शन है वो, PA इक्वल टू PC कर लो।
तो इन दोनों में से कोई एक कर लो, इसी टाइप की एक और इक्वेशन मिलेगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाला जा सकता है। तो ये परफेक्ट 4 मार्कर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत अच्छे होते हैं। ये 4 मार्क में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 मार्कर। डिस्टेंस फॉर्मूला में इससे बढ़िया क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखा है। तो इसको करो, आंसर शेयर करना मुझे लास्ट में जब सबका हो जाए तो। और किसी को मिला आंसर? सर मेरा y 53/4 आ रहा है। कितना आ रहा है? सर 53/4। नहीं, 53/4 नहीं आएगा, गलत आ रहा है। कौन सा यूज किया इसमें से? पीबी इक्वल टू पीसी। सर PA = PC। हाँ, क्या इक्वेशन मिली है? सर 4x - 3y 4x - 8y = -33। 4x - 8y = -36। सर तो यहाँ 4 -33। 33, ओके। और ये वाली मिली है x - 3y = 5। अगर इसको सॉल्व करें तो पहले वाले को 1 से, दूसरे वाले को 4 से, एलिमिनेशन मेथड कर रहे हैं जल्दी से। तो ये बन गया 4x - 8y = 33, इस वाले को 1 से, और इसको 4 से कर लिया तो 4x - 12y = 20, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। 4y = कितना आ रहा है? 33। नहीं, कुछ गलत आ रहा है, ये इक्वेशन तुम्हारी गलत आ रही है फिर। ये तो 13 आ रहा है, ये गलत आ रहा है। मतलब ये वाली इक्वेशन तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है। तनिष्क, तुम्हारा क्या हाल है, कहां तक पहुंचे? सौम्या को आंसर मिल गया है करेक्ट, तो इसमें आंसर तुम्हें आ जाना चाहिए। तनेश, यस सर। कहां तक पहुंचे? सर मैं PB = PC वाला कर रहा हूँ, इक्वेशन आने वाली है। आने वाला है, ठीक है। मैं आरव के साथ चलता हूँ थोड़ा। PA = PC, देखो आरव, मैं इक्वेशन बनाता हूँ। और ना, इक्वेशन बनाने के साथ मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायरिंग यहीं पे कर दिया है। PA² = PC², यहीं पे मैंने स्क्वायरिंग कर दी है, तो अब रूट का चक्कर नहीं पड़ेगा। PA², तो ये हो गया x - 1 होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर, और PC² में क्या करना है, x - 5 होल स्क्वायर और y + 6 होल स्क्वायर। जल्दी से इक्वेशन बनाएं, x² सब काटने के बाद। इधर बचेगा माइनस का 2x + 1, फिर 4y + 4, RHS पे बचेगा माइनस का 10x + 25, और y² कट गया तो ये हो गया 12y + 36। माइनस का बचेगा ना हाँ सर, ये जो ऊपर है -4y होगा ना। हाँ, -4y करेक्ट। तो ये -2x और इधर से आ गया माइनस का 10, तो वो बन गया प्लस का 8x। 4y के साथ इधर आ गया तो माइनस का 16y, और कांस्टेंट हो गया 5, तो ये निकल गया 20। इधर से आ रहा है 20 + 36 कितना होता है? 46, 56, माइनस का 56 = 0। तो इक्वेशन बन गई, 8 का टेबल पढ़ लिया हमने, x - 2y = 7, और यहां से x - 3y = 5। इन दोनों को माइनस कर लिया तो ये माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल। इधर से आ गया y, उधर से आ गया 2, तो y मिल गया 2, इसमें कहीं भी डाल दो, तो x - 3 × 2 हो गया 5, x मिल गया 11। तो सर्कल का जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट है x, y, उसकी वैल्यू मिल गई कितनी, 11,2। तो ये इसका आंसर है। देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचो, ठीक है आरव? तो ये आंसर हो गया, कॉपी कर लो। तनेश, इधर से जाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, ध्यान रखना, इधर से जाओगे तो भी ओके सर। आंसर यही मिलेगा। तो आई होप हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। 2 लेक्चर्स हमने इस पे लगाया, और जितने भी क्वेश्चन किए उनको संभाल के रखना, ठीक है? अगली क्लास पे हम कुछ नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारा संडे को है, संडे को हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? संडे को हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे, ओके? ओके सर। चलो, टेक केयर, बाय बाय।